गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये मैं आज पहला ब्लॉग शूट कर रही हूँ अपने चैनल का। और वैसे मेरा नाम निधि है और मैं गैंगटॉक सिक्किम में रहती हूँ। और मैं इस ब्लॉग के ज़रिए अपना दिनचर्या आपके साथ शेयर करूँगी। तो सुबह 6:30 बज चुके हैं। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही उठ के आ चुके हैं किचन में और मैंने चाय बिठा दी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड अच्छे से जिंजर को, अदरक को अच्छे से ग्रेट करके डाल रहे हैं। और मेरे हस्बैंड को सिर्फ अपने ही हाथ की चाय पसंद है बिकॉज़ वो टिपिकल कड़क इंडियन चाय बनाते हैं। और एक तरफ मैंने एक बर्नर में मैंने चाय बिठा दिया है, दूसरे में पापा मेरे फादर इन लॉ का डिटॉक्स वाटर है जो वो हमेशा पीते हैं अपने स्टोर में। जब भी वो काम पे जाते हैं तो वो डिटॉक्स वाटर लेके जाते हैं। एक तरफ मैंने गोरखा अचार के लिए मटर प्रेशर कुक के लिए रख दिया है। और चौथे बर्नर में मैंने पहेली दाल प्रेशर कुक के लिए रख दिया है। पहेली दाल इज़ अ काइंड ऑफ दाल और वो आपको आराम से कोई भी हिली एरियाज़ में मिल जाता है, जैसे कि गैंगटॉक, दार्जिलिंग, लाइक कर्शोंग यहाँ पे। और टेस्ट इज़ टू गुड। तो यहाँ पे मैं ड्रॉर से प्याज निकाल रही हूँ। प्याज हमारे सब्ज़ी हमारे दाल के लिए, तो मैंने लगभग 3 प्याज लिए हैं। और मैं और मेरे हस्बैंड का डेली का रूटीन यही है कि हम 6:30 बजे उठ के फिर किचन में आते हैं। और किचन में आके फिर मेरे हस्बैंड मेरे बहुत हेल्प करते हैं। टच वुड एंड ब्लेस दैट वे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ एक्चुअली सुबह सुबह मूली खाते हैं, तो उनके लिए मूली काटते हैं। तो यहाँ पे हम मूली को मूला बोलते हैं। और यहाँ पे मेरी भी चॉपिंग वगैरह हो चुकी है दाल और सब्ज़ी दोनों के लिए। और मैंने डिटॉक्स वाटर भी पापा का डाल दिया है फ्लास्क में। और मैं और हस्बैंड चाय की चुस्कियाँ लेते हुए, चाय का लुत्फ़ उठाते हुए, और मैं यहाँ पे मौसम देख रही हूँ। और आज मौसम थोड़ा ठंडा है दूसरे दिन से। और वापस चाय पीने के बाद वापस आके मैंने सत्तू का पराठा रेडी किया है पापा के ब्रेकफास्ट। इनफैक्ट हम सब के ब्रेकफास्ट और पापा के टिफ़िन के लिए। तो सत्तू मैंने फिल कर दिया है और यहाँ पे मैं बेलूँगी। आज वैसे पापा शादी पे जा रहे हैं तो पापा का लंच नहीं जाएगा, वरना मैं पापा का लंच यहाँ से जाता है करीब 12 बजे या 11:30 बजे। तो आज वो शादी में जा रहे हैं तो फिर आज लंच नहीं जाएगा, बट ये टिफ़िन जा रहा है। और यहाँ पे पापा का लौकी का जूस बनने के लिए रेडी है। इस तरफ मैंने दाल घोट ली है और कढ़ाई में तेल बिठा के गरम करके फिर प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर का छौंका दे दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। फिर वही अपना नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। एंड ऊपर से दाल डाल के फिर दाल के उबलने के बाद थोड़ा सा बटर डालूँगी। वैसे लोग इसमें घी भी डालते हैं, बट आई प्रेफर बटर। एंड ये इसलिए भी बिकॉज़ मेरे पापा भी इसी तरह से खाते थे एंड मेरी मम्मा उनको ऐसे ही बना के देती थी, बिकॉज़ ये पहेली दाल मेरे पापा का बहुत ही फेवरेट है। तो जब भी मैं ये पहेली दाल बनाती हूँ, आई गो डाउन द मेमोरी लेन। मुझे अपने बचपन याद आ जाता है। ये पहेली दाल की खुशबू से भी मुझे इट टेक्स मी बैक टू माई होम, माई चाइल्डहुड डेज़। और मेरे पापा, ऑफ कोर्स ही इज़ नॉट हियर एनी मोर, बट येस, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना ब्यूटीफुल बचपन दिया है ना। एंड जो घर, जब भी मैं आंखें बंद करके वो घर को सोचती हूँ तो मेरे लाइक दिल से सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है, वो है सुकून। तो फिर यहाँ पे एनीवेज मैं दाल को डाल रही हूँ और मिक्स करने के लिए छोड़ रही हूँ। सो आप बताइए, आपको कौन से खाने से लाइक आपको अपना बचपन याद आता है, या कोई ऐसी मेमोरी जो बचपन या फिर अपने पेरेंट्स के घर से रिलेटेड हो। एनीवेज, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग, तो कोई भूल चूक हो जाए तो बीच में माफ़ कर दीजिएगा। तो फ्रिज से मैं यहाँ पे कटहल निकाल रही हूँ। कटहल को मैंने अच्छे से कल रात को ही मैरिनेट करके रखा था फ्रिज में। दही, अदरक, लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल के, और फिर इसको मैं अभी कुकर में बनाऊँगी। कुकर में अच्छे से लाइक तेल वेल डाल के, मसाला डाल के फिर उसको मैं अच्छे से बनाऊँगी। तो फिर तेल गरम हो चुका है और मैं यहाँ पे सारे खड़े मसाले डाल रही हूँ। इस तरफ दाल भी बन के ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है।
तो जैसे ही तेल गर्म हो जाता है मैं खड़े मसाले डालूँगी, फिर ज़ीरे का तड़का लगाऊँगी। तो जैसे ही थोड़ा सा ज़ीरा स्प्लटर करने लगे तो मैं प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन साथ में डाल दूँगी। और अब करना क्या है, इसको भूनते जाओ, भूनते जाओ, भूनते जाओ। एंड टमाटर डालते ही क्या डालना है, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा, धनिया, और मैं डालती हूँ सब्ज़ी मसाला थोड़ा सा। फिर उसको अच्छे से मिक्स करके फिर जो अपना मैरिनेटेड कटहल है उसको डालो। वैसे मेरे हस्बैंड पहले कटहल खाते नहीं थे, एक्चुअली ही वॉज नॉट अवेयर कि कटहल खा भी सकते हैं ऐसे सब्ज़ी में। बट सिंस मैं लाइक बंगाल में पली बड़ी हूँ, सिलीगुड़ी से हूँ, तो फिर वहाँ पे ये बहुत ही चलता है, कटहल खाते हैं लोग। बंगाल, बिहार साइड में तो क्वाइट पॉपुलर है ना कटहल की सब्ज़ी, तो फिर वहीं से। और मुझे बहुत पसंद है, सिंस मेरे हस्बैंड लाइक को मैंने जब फर्स्ट खिलाया तो उनको इतना अच्छा लगा कि उसके बाद कटहल आता ही है घर में। और 2 हफ्ते में एक बार या 3 हफ्ते में एक बार या एटलीस्ट महीने में एक बार तो कटहल बनता है। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहा के भी पूजा करने लगे। सो पूजा में वो हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। एंड मेरा बेटा यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे हैं। उसके पापा ने पेडिग्री डाल दिया, सैल्मन ऑयल भी डाल दिया। जैसे सैल्मन ऑयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बच्चों के लाइक हमारे पेट्स के फर्स और स्किन एंड जॉइंट्स के लिए। यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी है, सत्तू के पराठे, अचार एंड दूध। सो इतना ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरे हस्बैंड जाते हैं दुकान मीन्स हमारा स्टोर है फिटनेस का, स्टोर जाते हैं और मैं जाती हूँ क्लासेस करनी। सो मैंने जूम ज्वाइन कर लिया है और अब क्लासेस लूँगी। सो मेरे क्लासेस ऑलमोस्ट 2 बजे तक होते हैं। तो उसके बाद मैंने हस्बैंड को खाना सर्व किया। और आज के लिए इतना ही। कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर दीजिए प्लीज़। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।